नाज़रीन आदाब, आज की ताज़ा खबर के साथ आप सबसे मुखातिब हो रही हूँ मैं हिना जुबैर। और आज की ताज़ा खबर में जिन खास खबरों पर नजर रहने वाली है उनमें सबसे अहम खबर है शोपिया में गाड़ी में हुए धमाके के ताल्लुक से। जी हां, जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक निजी गाड़ी में धमाका हुआ है। इस हादसे में 3 फौजी जवान जख्मी हो गए हैं। आईजीपी कश्मीर का कहना है कि धमाके की नौयत का पता लगाया जा रहा है। उसके बाद बात करेंगे गुलकार केके की आज होने वाली आखिरी रसूमात के ताल्लुक से। मशहूर गुलकार केके की आज आखिरी रसूमात मुंबई में अदा की जाएंगी। इससे पहले केके के जिस्द खाकी को आखिरी दीदार के लिए उनके मद्दाहों के लिए रखा जाएगा। केके के आखिरी रसूमात में कई बड़ी हस्तियां उन्हें अपना खिराज अकीदत पेश करेंगी। इस पर लगातार हम आपको अपडेट देंगे। फिर बताएंगे हार्दिक पटेल के आज बीजेपी में शामिल होने के ताल्लुक से अहम खबर। गुजरात में पाटीदार तहरीक को लीड करने वाले हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हार्दिक पटेल अपने 15,000 कारकुनों के साथ आज दोपहर बीजेपी में शामिल होंगे। हार्दिक पटेल ने 18 मई को कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की यौम तासीस की। जी हां, तेलंगाना रियासत का आज यौम तासीस है। तेलंगाना के साथ साथ खास बात यह है कि दिल्ली में भी बीजेपी की जानिब से तेलंगाना यौम तासीस का खास एहतमाम किया जा रहा है। खास तकरीब होगी और इसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। मरकज में तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब का ये खास एहतमाम पहली बार किया जा रहा है। फिर आपको बताएंगे अमेरिका से आई एक अफसोसनाक खबर के ताल्लुक से। अमेरिका के तलसा में हुई फायरिंग की। अमेरिका के तलसा में सेंट फ्रांसिस अस्पताल कैंपस के करीब फायरिंग में 4 लोगों की हलाकत की खबर है। कई जख्मी बताए गए हैं। पुलिस ने हमलावर को हलाक कर दिया है। आपको बताएं कि हालिया दिनों में अमेरिका में गोलीबारी के कई वाकयात यके बाद दीगरे पेश आ चुके हैं। तो ये खबरें, कुछ और खबरें, आज की ताज़ा खबर। गुलकार केके की आखिरी रस्मात आज मुंबई के वर्सोवा में अदा की जाएंगी। केके के जिस्द खाकी को आखिरी दीदार के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक वर्सोवा के पार्क प्लाजा में रखा जाएगा। इसके बाद वर्सोवा के शमशान घाट में केके की आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। वाज़ेह है कि बुध के रोज कोलकाता में एक कंसर्ट में परफॉर्म करने के बाद केके की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और इसके बाद उनका इंतकाल हो गया था। गीतकार कृष्ण कुमार कुन्नथ यानी कि केके साहब इस दुनिया में नहीं रहे। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। हम उनके घर के बाहर हैं और अंतिम दर्शन का जो समय तय किया गया है वो 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक होगा और 1 बजे अंतिम यात्रा इसी सोसाइटी से उनकी निकाली जाएगी। कल रात हम आपको बता दें कि कोलकाता से मुंबई 9:30 बजे उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, यहाँ पर रखा गया है। कल जैसे ही पूरी जानकारी देर रात तक मिली थी उसके बाद से सोशल मीडिया के जरिए नेता, अभिनेता और खिलाड़ी तमाम लोगों ने ट्वीट करते हुए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए शोक जताया था। और उस शोक का अगर निचोड़ निकाला जाए तो यही मैसेज सामने आ रहा था कि फिल्म जगत, गीतकार जगत में एक इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई अब कर पाना मुश्किल है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए 53 साल के केके साहब थे। 200 से ज़्यादा गाने गाए थे, सिर्फ हिंदी, मराठी, इंग्लिश और साथ ही साथ बंगाली और मलयालम में भी उन्होंने अपने गीत गाए हुए थे। उनकी यादें लोगों के जहन में रहेगी। और अंतिम विदाई की जिस तरह से मैंने कहा कि 1 बजे का समय तय किया गया है। वर्सोवा इलाके से वर्सोवा शमशान भूमि में जो उनके घर से महज 5 मिनट की दूरी पर है, वहाँ पर उन्हें ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार की विधि को पूरा किया जाएगा। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे का। प्रशांत, आपसे वहां की बराह रास्त तस्वीर हम चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन तक पहुंचाएं। और जिस तरह से अभी हमने आपको सुना, आज उनके जिस्द खाकी को भी रखा जाएगा आखिरी दीदार के लिए, आखिरी दर्शन के लिए, और लोगों की भारी तादाद सुबह से ही वहां पहुंचना शुरू भी हो गई है। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर अगर दिखाऊं तो आप देखें कि उनके सोसाइटी के बाहर जो है सुरक्षा कड़े कर दिए हैं। आप देखिए तो जो प्राइवेट बाउंसर्स होते हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ जो उनके सोसाइटी की सुरक्षा थी वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है ताकि यहाँ पर
अंतिम दर्शन के लिए जो उनके चाहने वाले आए उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसी इमारत के 12वें मंजिल पर अभी उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और जानकारी ये दी गई है कि 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे यानी 2 घंटे का समय जो है अंतिम दर्शन के लिए यहाँ दिया जाएगा और इस सोसाइटी के जो बेसमेंट है वहाँ पर लाकर पार्थिव शरीर रखा जाएगा ताकि किसी को ऊपर आने जाने की परेशानियों को उठाना ना पड़े और यहाँ पर आराम से वो अपना अंतिम दर्शन कर सके। सुरक्षा के लिहाज से आप देखिए तो बाउंसर्स गेट पर तैनात कर दिए गए ताकि यहाँ पर जो उनके चाहने वाले हैं और फिल्म जगत से जो जुड़े सेलिब्रिटीज़ हैं यहाँ पर आते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जो शेड्यूल परिवार की तरफ से तय किया गया है 2 घंटे का समय दिया गया है अंतिम दर्शन का, जो 10:30 से 12:30 के बीच रहेगा और दोपहर 1 बजे जो है अंतिम यात्रा इसी इमारत से उनकी निकाली जाएगी। और ये बात साफ है कि वर्सोवा शमशान भूमि में उनकी अंतिम संस्कार की विधि पूरी की जाएगी, जो उनके घर से महज 5 से 7 मिनट की दूरी पर ही है। यानी ये शेड्यूल पूरी तरह से तय कर दिया गया। आखिरी विदाई जो है के साहब को जो है यहाँ पर आकर के उनके चाहने वाले अपने नम आंखों से देंगे। प्रशांत, अभी वहाँ पर कौन कौन सी शख्सियात हैं, क्या वो पहुंची हैं कल से लेके अब तक, किन किन के आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? खास तौर पर फिल्मी दुनिया से तो तमाम लोग हैं ही, सियासी तौर पर भी के कुछ चाहने वाले कुछ कम नहीं थे। बिल्कुल, मैं तस्वीरें ही आपको दिखाकर बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, जो समय है वो तय कर दिया गया है कि जो अंतिम दर्शन हो 10:30 से 12:30 के बीच रहेगा। अगर घड़ी की तरफ देखा जाए तो समय 9 बज रहा है। अभी तक कोई बड़ा चेहरा या कोई बड़ा सेलिब्रिटी यहाँ नहीं पहुँचा क्योंकि उनको पता है कि जो तैयारियाँ हैं वो समय पहले से तय कर दिया गया है। बहुत जल्दी आना उनके लिए सही नहीं होगा और यही वजह है कि 10:30 के पहले यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा शुरू हो जाएगी। फूलों की जो तैयारी थी वो ये यहाँ पर कर्मी लेकर आ चुके हैं, इस कुछ समय पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। और सड़क आप देखें तो मैं आपको दिखाऊं कि ये एक रास्ता है जहाँ पर मुंबई पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। उन्हें भी पता है कि यहाँ पर जब लोग आएंगे उनके चाहने वाले तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ये तैयारियाँ जो है पूरी कर गई हैं और जिस तरह से आपने कहा कि नेता, अभिनेता और खिलाड़ी सभी ने जो है सोशल मीडिया के जरिए जो है शोक जताया है। विराट कोहली को हमने देखा, उन्होंने ट्वीट करके शोक जगाया। साथ ही साथ हमने देखा नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने खुद शोक जो है इस पर जताया है। लेकिन आज का जो शेड्यूल है, आज का जो विधि का कार्यक्रम होगा वो पूरी तरह से तय कर लिया गया है। 10:30 बजे से 12:30 बजे यानी 2 घंटे तक अंतिम दर्शन का समय दिया गया है। यही वजह है कि अभी तक यहाँ पर कोई चाहने वाला, कोई सेलिब्रिटी नहीं पहुँचा है। जी हाँ, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा 10, सवा 10 के बाद जो है यहाँ पर लोगों का आना बिल्कुल तय होगा और इसी चीज़ को देखकर यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है ताकि जी प्रशांत, और लगातार इस बेहद अहम खबर से मुतालिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन तक आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक निजी गाड़ी में धमाका होने की वजह से 3 फौजी जवान जख्मी हो गए हैं। जख्मी जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस ताल्लुक से आईजीपी कश्मीर का कहना है कि धमाके की नौइयत का पता लगाया जा रहा है। धमाके की वजह से गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शोपिया से हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक। इरशाद, आपसे जानना चाहेंगे इस धमाके के ताल्लुक से अभी तक क्या कुछ तफसीलात निकलकर सामने आ रही हैं? हिना, आज सुबह शुपियान में जुमेरात की आज सुबह 4:30 बजे एक टाटा मोबाइल गाड़ी में पुरअसरार धमाके में 3 फौजी एहलकार जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इधर फौज के एक बयान में ये कहा जा रहा है कि धमाका जो हुआ है वो फौजी एहलकार उसमें जो है मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। तो एक प्राइवेट टाटा मोबाइल गाड़ी जिसमें 15 गढ़वाल फौजी एहलकार के जवान सवार जब शुपियान से सैदो जा रहे थे तो उस बीच गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से 3 फौजी एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी को इब्तिदाई इलाज के लिए श्रीनगर 92 बेस फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया ताकि इनका बेहतर इलाज किया जा सके। वही फौज के एक बयान में ये भी कहा जा रहा है कि इसमें बैटरी की खराबी की वजह से ये धमाका हुआ, जबकि हमारे पास ये भी खबर थी कि आईडी ब्लास्ट को प्लांट किया गया है जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है और उसमें 3 फौजी जो एहलकार है वो जख्मी हो गए। जी इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। सियासत की दुनिया से आज की बेहद अहम खबर, गुजरात में पाटीदार तहरीक को लीड करने वाले और बीजेपी के कट्टर मुखालिफ रहे हार्दिक पटेल कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद आज
बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। हार्दिक पटेल अपने 15,000 कारकुनों के साथ आज दोपहर बीजेपी में शामिल होंगे। पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होने का पोस्टर भी जारी कर दिया है। हार्दिक पटेल ने 18 मई को कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया था। हमारे साथ गांधीनगर से मौजूद है हमारी साथी गीता मेहता। गीता, आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है और जिस तरह से हमने लगातार देखा है कि हार्दिक पटेल आज अपने कई हजार हामियों के समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं इसके लिए खास तौर पर? जी, आज कांग्रेस के जो दो केंद्रीय कार्यकर्ता हैं वो जुड़ रहे हैं। एक श्वेता ब्रह्मभट्ट जो एक समय पे मणिनगर विधानसभा से पीएम नरेंद्र मोदी के सामने लड़ी थी, वो आज जुड़ रही हैं 11 बजे, और 12 बजे हार्दिक पटेल जुड़ रहे हैं। हार्दिक पटेल के साथ माना जा रहा है कि कोई ज्यादातर समर्थक नहीं होंगे। उसने दावा किया है, सबको बुलाया है, 15,000 कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेके जुड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं। पर पाटीदार में जिस तरह से रोष देखा गया है हार्दिक पटेल के प्रति, वो देख के माना जा रहा है कि शायद जितनी संख्या का उन्होंने दावा किया है, समर्थकों का दावा किया है कि इतने समर्थकों के साथ वो भाजपा में जुड़ेंगे, वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। नो डाउट उनके समर्थक होंगे, परंतु इतनी संख्या में नहीं होंगे। तैयारियों में कुछ खास नहीं है। जो रूटीन में कमलम जो प्रदेश कार्यालय है भाजपा का, वहाँ हर जो कोई बड़ा दिग्गज व्यक्ति जुड़ता है और जिस प्रकार की तैयारियां होती है वही है। सीएम उसका स्वागत करने के लिए जब वो भाजपा में जुड़ रहा है हार्दिक, तो हाजिर नहीं रहने वाले, ये सबसे बड़ी बात है। सिर्फ प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल भाजपा में जब ये हार्दिक जुड़ रहा है तो उसके स्वागत के लिए उपस्थित रहेंगे। स्थानिक और नेता उपस्थित रहेंगे, परंतु सीएम या कोई अन्य दिग्गज नेता भाजपा के हाजिर नहीं रहेंगे। तो कहीं न कहीं ये प्रयास किया है जो शिस्तबद्ध इस तरह की पार्टी है भाजपा, तो हार्दिक को कितना महत्व दिया जाएगा और हार्दिक को अभी कितना महत्व दे रहे हैं, वो उसी से तय हो गया है कि हार्दिक के स्वागत के लिए कौन खड़ा रह रहा है। तो जब कोई बड़ा दिग्गज आता है तो सीएम खुद बिल्कुल हाजिर रहते हैं स्वागत के लिए, परंतु इस बार से प्रदेश प्रमुख हाजिर रह रहे हैं। तो एक इंडिकेशन है कि हार्दिक को इस तरह से पार्टी में रखा जाएगा, दिया जाएगा, और कितनी अनुशासित है ये भाजपा पार्टी और हार्दिक को आगे कैसे रहना है वो एक जी गीता आपसे यहाँ पर एक जिस तरह से आप बता रही हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ हमारे तमाम नाज़रीन के सामने रखा है कि जब उनको एंट्री दी जा रही है उसी वक्त से ये क्लियर किया जा रहा है कि क्या कुछ आगे इसके सियासी मायने निकाले जाए। थोड़ा सा पीछे हम आपसे जानना चाहेंगे, पीछे जाकर, कि जब हमने देखा था हार्दिक पटेल जब कांग्रेस में थे या जब उन्होंने ये पूरी तहरीक, ये पूरा आंदोलन चलाया था, तो काफी आक्रामक रहा करते थे, और शायद बीजेपी उन तमाम बातों को, बयानात को अभी भूली नहीं है। जो तमाम कारकुन जो ग्राउंड लेवल पे बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं, उनका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। अंदर की बात सोर्सेस के थ्रू अगर भाजपा पार्टी के अंदर की बात सुने जाने तो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं रोष है, क्योंकि कई समय से ये चल रहा है कि चुनाव नजदीक आते ही पार्टी को जो जिता सकते हैं, जो सफलता दिला सकते हैं कुछ सीट पे, जैसे हार्दिक को लाया गया है कि पाटीदार में कुछ प्रभाव हो सके और एक इमेज जा सके कि एक दिन जो पार्टी के विरुद्ध में खड़ा था वो आज पार्टी के साथ है। तो पार्टी उस वजह से जो अपने काम के आदमी है उसको ले रही है, पर जो बेसिक कार्यकर्ता है जो सालों से जो नींव में खड़े हैं भाजपा की, उनको ये लग रहा है कि ऐसे जो पैराशूट से जो अचानक से जो लैंडिंग कर रहे हैं जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार, फिर हार्दिक हो या चाहे कोई और हो, तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो स्थानिक कार्यकर्ता है उनको अन्याय हो रहा है। तो अंदर की बात माने तो उनमें कहीं ना कहीं रोष देखा गया है, परंतु मैंने पहले ही बताया कि ये अनुशासित पार्टी है, शिस्तबद्ध पार्टी, तो कोई आगे खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं।
कोई खुल के सामने न तो आ रहा है। बिल्कुल गीता, और क्या कुछ आज जिस वक्त वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे उस वक्त क्या कुछ मंजरनामा रहेगा, वो पहला बयान क्या देंगे, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। गीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आंध्र प्रदेश से अहम खबर है, जहां के विशाखापट्टनम में बुध की शाम एक शिपिंग कंपनी के गोदाम में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। इस हादसे में 7 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। इन्हें करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जगन मोहन रेड्डी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात करने वाले हैं और तफसीलात के मुताबिक जगन मोहन रेड्डी रियासत के ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर पीएम मोदी से तबादला ख्याल करेंगे। सीधे रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे विजयवाड़ा से मौजूद हैं मोहम्मद इसाक, आपसे जानना चाहेंगे आज सीएम दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं और पीएम से खास मुलाकात करेंगे। कई अहम मामलों की वो नुमाइंदगी यहाँ पीएम से करने वाले हैं। हाँ, ये ना लगभग 2 बजे 2:30 बजे तक जो है ना दिल्ली पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो है ना सीधा जनपद जाने के बाद जो है ना पीएम से मुलाकात करेंगे, जिसमें मेन बताया जाता है कि सूत्रों के अनुसार, जो गवर्नमेंट के सूत्रों के अनुसार, जो मेन मुद्दा है जो कर्जे को लेके, जो फाइनेंशियल पोजीशन को बरकरार रखने के लिए यहाँ के जो खर्जात है उनको लिए जो है ना हर महीना जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से कर्जा ले रहा है। इसी बीच में पिछले महीने में जो कॉरपोरेशन के जरिए से जो लोन लिया गया, उसके देखते हुए का जो रिपोर्ट जो है ना वो लगातार वार्निंग दे रही है कि लेटर लिख के जो सीलिंग है उससे ज्यादा जो है ना लोन गवर्नमेंट ले रही है। तो सालाना जो है ना 40 पर 2,470 पर 2 करोड़ के जो है ना लोन लेने थे, वही जो है ना 50 पर 5,000 के करोड़ के करीब लोन ले, अब तो ज्यादा लोन जो है ना ले लिया है। तो इसलिए जो है ना अब जो लोन सीलिंग, अब गवर्नमेंट को जो है ना लोन लेने की बेहद जरूरी है। जो फाइनेंशियल पोजीशन, जो नवरत्न स्कीम और दीगर जी, तो काफी अहम रहने वाला है जगन मोहन रेड्डी का ये दौरा है दिल्ली और इस पर लगातार नजर बनी हुई है। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। तेलंगाना रियासत का आज यौम तासीस है। हैदराबाद में असेंबली से मुत्तसिल बाग़ आमा यानी पब्लिक गार्डन में तेलंगाना यौम तासीस तकरीब का खास एहतमाम किया गया है। सीएम केसीआर ने परचम कुशाई की और वो तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद भी पेश करते नजर आए। रियासती वज़ीर समेत कई आला ओहदेदारों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। राजभवन में भी यौम तासीस जश्न का खास एहतमाम किया जा रहा है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना की आवाम को अपनी मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर तहरीके तेलंगाना की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा करने वाली शख्सियात को तहनीत पेश की गई। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी बीजेपी की जानिब से तेलंगाना यौम तासीस तकरीब का खास एहतमाम किया जा रहा है। मरकजी वजारत सखाफत की जानिब से दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शाम 6 बजे यौम तासीस तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इसमें मेहमान खुसूसी रहेंगे। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और मीनाक्षी लेखी और कई अहम शख्सियात इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाली हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मरकज में किसी भी रियासत की, किसी भी स्टेट की यौम तासीस तकरीब का इस तरह से पहली मर्तबा खास एहतमाम किया गया है। वाज़ेह है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना का क़याम अमल में आया था। तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद टीआरएस को लगातार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई है। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विनीत, हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि किसी भी स्टेट का जो फॉर्मेशन डे है उसकी तकरीबात का खास एहतमाम दिल्ली में किया जा रहा है। जी हिना, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले हमने में जो कल्चर मिनिस्टर हैं, मैं जी किशन रेड्डी, उनसे बात की। तब उनका साफ तौर पे कहना था कि जो केंद्र की सरकार है वो प्रतिबद्ध है तेलंगाना के विकास को लेकर के, और इसी कड़ी में इस तरह के जो आयोजन है वो किए जा रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि आजादी का अमृत महोत्सव जो है
वो मनाया जा रहा है और वो चाहते हैं कि तेलंगाना की जो परंपरा है, तेलंगाना की जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो वहाँ के स्थापत्य है, उसका प्रदर्शन जो है वो देश में हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो। इसी में को लेकर के मैं आज जो है दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आज शाम 6 बजे एक कार्यक्रम में आयोजित किया जाएगा, जो 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो साफ तौर पर मैं तेलंगाना के विकास को लेकर के, जैसा कि हम जी किशन रेड्डी से बात कर रहे थे, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि तेलंगाना के विकास को लेकर के केंद्र सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। और मैं न सिर्फ तेलंगाना प्रदेश के विकास बल्कि तेलंगाना की सभ्यता, संस्कृति और स्थापत्य के विकास को लेकर के केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। और इसी कड़ी में इस तरह के आयोजन जो है वो दिल्ली में काफी अहम ये प्रोग्राम रहने वाला है। और सबसे अहम बात ये कि 2 दिन तक ये प्रोग्राम वहां पर चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। 10 जून को होने वाली राज्यसभा पोलिंग में क्रॉस वोटिंग के खदशे के पेश नजर कांग्रेस आला कमान ने हरियाणा के अपने 31 अरकान असेंबली बशमूल सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिल्ली में मीटिंग के लिए तलब किया है। विनोद शर्मा और कार्तिकेय शर्मा ने हरियाणा से राज्यसभा के लिए आजाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। शर्मा को हरियाणा में जेजेपी के 10 एमएलएस की हिमायत हासिल है। इम्कान है कि उन्हें बीजेपी के साथ साथ कई आजाद एमएलएस की हिमायत हासिल हो जाएगी। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर अजय माकन का नाम सामने आया है। दिल्ली से हमारे साथी रवि सिसोदिया मौजूद हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो राज्यसभा में जो इंतखाबात होने हैं उसको लेकर एक एक कदम बहुत फूक फूक कर उठा रही है, क्या कुछ अभी तफसीलात हैं हरियाणा के ताल्लुक से? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ रवि सिसोदिया से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अरकान असेंबली को हरियाणा में राज्यसभा इंतखाबात के पेश नजर बाकायदा रिजॉर्ट में रखा गया है और कांग्रेस ने तलब भी किया है, तो इस अहम मामले पर लगातार नजर बनी हुई है। अमेरिका से खबर है, जहां फायरिंग का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। तिलसा में सेंट फ्रांसिस अस्पताल कैंपस के करीब फायरिंग में 4 अफराद हलाक हो गए। फायरिंग के इस वाकये में कई अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने हमलावर को हलाक कर दिया है। बताया जा रहा है कि हमलावर अपनी बंदूक लेकर अचानक मौके पर पहुंचा और फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले अमेरिकी रियासत टेक्सास और ओक्लाहोमा में भी गोलियां चली थी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और उनके कौमी सलामती के मुशीर जैक स्लिवान आज व्हाइट हाउस में नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोल्टनबर्ग से मुलाकात करने वाले हैं। स्टोल्टनबर्ग ने बुध के रोज अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को बताया था कि वो आने वाले दिनों में ब्रसेल्स में स्वीडन, फिनलैंड और तुर्की के आला हुक्काम के साथ एक मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें स्वीडन और फिनलैंड की दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत पर तुर्की की मुखालफत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।